बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ। हम 9th क्लास का एक्सपेरिमेंट फाइंड द अननोन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब एंटी क्लॉकवाइज टार्क और क्लॉकवाइज टार्क इक्वल हो जाएं तो उसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स बोलते हैं। हमारे पास मीटर रूल है जो ऑपरेटर्स हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। सबसे पहले हमारे पास मीटर रूल, वेज, ये हमारे पास वेट है, एक हमारे पास अननोन वेट है और नॉन वेट है, और स्प्रिंग बैलेंस है हमारे पास। ये चीज़ें हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ज़रूरत है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने काम क्या करना है कि हम इन्हें इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको बैलेंस करके हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम इसको बैलेंस करके इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमने इसको बैलेंस कर लिया है और ये इसका जो है 50 सेंटीमीटर पे ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहाँ पे ये बैलेंस हो गया है। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम ये वेट लेंगे हमारे पास, ये हमारे पास नॉन वेट है। इसके साथ थ्रेड भी ज़रूरत हमें पड़ता है। ये हमें यहाँ इस तरफ एक हम नॉन वेट लेंगे जो हमने 30 ग्राम नॉन वेट लिया है। यहाँ पे ये नॉन वेट हम लेंगे और इधर से हमारे पास एक अननोन वेट है। तो हमने एक साइड पे अननोन वेट लेना है और एक साइड पे नॉन वेट लेना है, और उनकी पोजीशन को सेट करके हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है यहाँ पे, ताकि ये यहाँ पे बैलेंस हो जाए। स्टूडेंट्स देखिए हमने यहाँ पे इसको बैलेंस कर लिया है। पहली बात यह है कि आपने इसको रखना कहाँ पे है। जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था हमारे पास 50 सेंटीमीटर था, तो हमने यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे इसको रखा था। दो वेट, एक हमारे पास नॉन वेट और अननोन वेट हमने यहाँ पे लटकाए हैं इसके साथ। तो यहाँ पे हमने इसको बैलेंस कर लिया है। अब हमने इसकी जो पोजीशन है ना, नॉन वेट की और अननोन वेट की किस पोजीशन पे है, हमने वो फाइंड कर लेना है। हमारे पास जो अननोन वेट है वो 20 पे है और जो नॉन वेट है वो हमारे पास 81 पे है। तो हमने इसकी पोजीशन नोट कर ली है। स्टूडेंट्स हम अब ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशंस पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास पोजीशन है। हमने जो वेट वहाँ पे जिसके ज़रिए हमने मीटर रूल को बैलेंस किया था, वहाँ पे दो वेट हमने उसके साथ रखे थे। उन वेट की हमने पोजीशन फाइंड की थी। तो हमारे पास जो वेट 1 था वो 20 पे था सेंटीमीटर पे पोजीशन पे, और जो वेट 2 है ये 81 पोजीशन पे था। अब हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ अननोन वेट W1 फ्रॉम O, कि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे हमारा जो वेट 1 है वो कितने डिस्टेंस पे है। वो पोजीशन जो उसकी थी 20 थी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पोजीशन है हमारे पास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो 50 है। तो 50 में से हम 20 को अगर स्प्रेड कर लें, माइनस कर लें, तो हमारे पास 30 इसकी जो है ना अननोन वेट की डिस्टेंस जो है आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। फिर हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ नॉन वेट W2 फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब O, जिसको हमने O का नाम दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास 50 सेंटीमीटर था, तो उसमें से हमारे पास जो इसकी पोजीशन थी W2 की वो 81 था। तो 81 में से आप 50 को माइनस कर लें तो आपके पास इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 31 आ जाएगा। अब हम आपके पास फार्मूला है W1 इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाई B डिवाइडेड बाई A। हमारे पास B ये वैल्यू, हम इसको B का नाम दिया था, इसको हमने A का नाम दिया था, स्मॉल b और स्मॉल a, और जो हमारे पास वेट 2 है इसको हमने कैपिटल B से लिखा है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो अब हमारे पास जो आंसर आया है वो 0.31 आया है। इसी तरह अब हम यहाँ पे वैल्यू लिखी है। आप जिस तरह हमने पहले ही ऑब्जर्वेशन की है फर्स्ट नंबर पे, आपने सेम 2 और 3 पे भी ऐसे ही करना है। आपने क्या करना है, आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आपका सेम ही रहेगा, जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आपने सिर्फ W1 और W2 जो है आपके पास वेट है, इनकी पोजीशन चेंज करनी है। पोजीशन चेंज करके आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे आपने वेट की अननोन वेट जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो आपके पास 50 सेंटीमीटर हमने पहले फाइंड किया था। वैल्यू ऑफ नॉन वेट जो है ना, हमने जो नॉन वेट यहाँ पे रखा था, एक हमारे पास नॉन वेट था मीटर रूल पे और एक अननोन था। तो जो नॉन वेट की वैल्यू थी वो हमने 30 ग्राम रखा था। 30 ग्राम को आप न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे, 30 ग्राम को आप 1000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड कर ली। इन 3 वैल्यू को आप प्लस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे
तो आपके पास ये एवरेज वैल्यू ऑफ वेट की आ जाएगी। अब हमने स्प्रिंग बैलेंस की मदद से ये जो अननोन आपके पास ये जो अननोन वेट है इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे। अगर हम स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करते हुए अननोन इसकी जो वैल्यू है फाइंड करें हम यहाँ पे, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.3। अननोन वेट जो हमारा था, हम अगर इसको स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0.3 आ रही है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस स्प्रिंग बैलेंस को यूज़ करते हुए ये जो हमारे पास अननोन वेट था इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको यूज़ करें हमारे पास इसको देखें तो हमारे पास 0.3 ग्राम इसकी वैल्यू आ रही है। तो मैं इस 0.3 ग्राम को न्यूटन में कन्वर्ट करूँगा, 1000 से डिवाइड करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास ये आंसर न्यूटन में आ जाएगा 0.003। तो अब हम जो मेजर्ड वेट है आपका ऑब्जेक्ट का हमने जो इससे वो है 0.003 और डिफरेंस जो है ना हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो हम कैसे डिफरेंस फाइंड करेंगे, हम जो ये वेट आपका फाइंड किया था हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उस वैल्यू में से हम ये जो आपका मेजर्ड वेट है इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आपके पास इसका डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। शुक्रिया।